हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल BTC कोचिंग सेंटर में है। आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं विज्ञान का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक वस्तुएं। आप आइए शुरू करते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ करके यूपी टेट, यूपी सीटेट और यूपी सुपर टेट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं वह वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब यह है जो हमें वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो हमें प्राकृत से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहलाते हैं तथा हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे वायु, पेड़ पौधे, मिट्टी, झील, नदी इत्यादि। मानव निर्मित वस्तुएं कुछ वस्तुएं प्राकृत से स्वतः उत्पन्न होती हैं और कुछ को मनुष्य स्वयं बनाता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, आदि चीज़ें हैं। प्लास्टिक आजकल हमारे दैनिक जीवन में उपयोग वस्तुएं प्लास्टिक से बनने लगी हैं। प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें सुगमता से सांचे में ढालकर किसी भी वंचित आकृति में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक के प्रकार ये दो प्रकार की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जानते हैं क्या होता है। वह प्लास्टिक पदार्थ जो दोबारा गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा किसी भी सांचे की आकृति में बार बार ढाले जा सकते हैं, वह थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे पॉलीविनाइल और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक पदार्थ जो एक बार किसी भी आकृति में ढाल दिए जाएं तो दोबारा गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे बेकेलाइट। कांच क्या होती है, कांच के बारे में जानते हैं। कांच एक पारदर्शक पदार्थ है, इसको गर्म करने पर ना ये जलता है और ना ही पिघलता है। आप सभी लोग जानते हैं कांच को गर्म करने से टूटता है, पिघलता है ना, गलता नहीं है, न जलता है। कांच एक पारभासी अक्रिस्टलीय पदार्थ है जो विभिन्न एक्लोस सिलिकेटों और ठोस सिलिकेटों के संलग्न से प्राप्त किया जाता है। इसमें एल्किल क्षार सामान्यतः सोडियम और पोटेशियम तथा बेस कैल्शियम, लेड अथवा जिंक होते हैं। कांच बनाने की विधि। आप कांच कैसे बना सकते हैं। साधारण कांच बनाने के लिए कपड़े धोने का सोडा और चूने का पत्थर उचित अनुपात में मिलाकर पीस लेते हैं, फिर इन्हें भट्टियों में गलाते हैं। इस द्रव्य को 120 से 80 तक ठंडा करते हैं। हाल में ही वांछित आकार प्रदान किया जा सकता है। कांच के प्रकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मृदु कांच, इसका प्रयोग कांच के बर्तन बनाने के लिए में किया जाता है। कठोर कांच, इसका उपयोग बीकर, परगनली, उच्च तापरोधी उपकरण बनाने के लिए में किया जाता है। आप लोग जानते हैं जैसे केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं बीकर, परगनली, ऐसे उसको बनाने के लिए कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। फिलेट कांच, इसका उपयोग प्रिज्म लेंस बनाने में किया जाता है जो हम लोग चश्मे में पहनते हैं। प्रिज्म लेंस। साबुन, रोम वासियों को लगभग 2000 वर्ष पहले साबुन जैसे पदार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बकरी की चर्बी तथा करच की लकड़ी की राख से साबुन जैसा पदार्थ बनाते हैं। साबुन बनाने की विधि। साबुन बनाने के लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं। ठंडी विधि। इस विधि में लोहे के पात्र में सोडियम डाइऑक्साइड को ठंडा प्रबल विलयन लाई मिलाते हैं, इससे साधारण साबुन बनाए जा सकते हैं। गर्म विधि। इस विधि द्वारा उच्च कोटि का साबुन बनाया जाता है। लोहे के पात्र में तेल या वसा को गर्म करते हैं। गर्म तेल में लाई व आवश्यक मात्रा में धीरे धीरे डालते हैं। मिश्रण गाढ़ा होने पर सोडियम क्लोराइड को संतृप्त विलयन मिलाते हैं, इससे साबुन विलयन के ऊपर तैरने लगता है। इसमें मैदा, बिरोजा, उचित रंग, सुगंधित पदार्थ मिलाते हैं। ठंडा करने पर इसे भट्टियों के रूप में काट लेते हैं। अच्छे साबुन के गुण। साबुन चिकना और मुलायम होगा। आप सभी लोग जानते हैं साबुन में क्षार नहीं होगा। क्षार त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सजीव वस्तुएं वह वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जिनमें वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है परंतु विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। एग्जाम्पल वृक्ष, जानवर, मानव। निर्जीव वस्तुएं वह वस्तुएं जिनमें वृद्धि और विकास नहीं होता है।
निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। अधिकतर निर्जीव वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं। कुर्सी, मेज, गाड़ी आदि। सजीव और निर्जीव में अंतर कई बार डीएलएड में पूछा गया है। सजीव और निर्जीव में अंतर। आइए सजीव और निर्जीव में अंतर जानते हैं। सजीव को ऊर्जा प्राप्त के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य को खाना न दिया जाए, भोजन न दिया जाए तो वह क्या कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी लोग जानते हैं कुर्सी, मेज को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव में गति होती है। आप सभी लोग जानते हैं मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। निर्जीव में स्वयं से किसी प्रकार की गति नहीं होती है। निर्जीव वस्तुओं में स्वयं से कोई गति नहीं होती है। उससे ये होता है अगर हम उस पर कोई बाह्य बल लगाएं, मनुष्य के द्वारा कोई बाह्य बल लगाया जाए या क्रिया की जाए तो उससे उसे हम गतिमान बना सकते हैं। सजीव श्वसन करते हैं और निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। सभी जीवधारियाँ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वातावरण के अनुकूल स्वयं को बना लेते हैं। निर्जीव वस्तुओं में वातावरण अनुकूलन की क्रिया नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। पौधों और जंतुओं में समानता तथा अंतर। पौधों एवं जंतुओं परस्पर इतने निर्भर हैं कि एक दूसरे के बिना जीवन संभव नहीं है। इनमें निम्न समानता है। आप सभी लोग जानते हैं पौधों के ऊपर जंतु निर्भर होते हैं। वृद्धि, जंतुओं और पौधों दोनों में वृद्धि होती है। आप सभी लोग जानते हैं ये। आकार, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में फैलता है जबकि पौधों का आकार विशाल रूप से ले लेता है। भोजन, जीव जंतु प्राकृतिक पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं जबकि पौधे पृथ्वी में उपस्थित लवणों आदि पर निर्भर रहते हैं। रोग, जंतुओं तथा पौधों को रोग लगते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने से दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ये थे हमारे पौधों और जंतुओं में समानता। आइए अब जानते हैं पौधे और जंतुओं में अंतर क्या होते हैं। नंबर 1, पौधों में ऊपर की ओर वृद्धि होती है और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है। जीवों में संवेदना अधिक होती है, ये उनको प्रकट कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, परंतु पौधे प्रकट नहीं कर सकते। पौधे प्रकाश में वृद्धि करते हैं परंतु जीव को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। पौधे एक स्थान पर बड़े होते हैं जबकि जंतु गति की अवस्था में बढ़ते हैं। पौधों पर ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है जबकि जंतुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज बस इतना ही। आपका ये पहला चैप्टर बीटीसी या डीएलएड का समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको ज़्यादा चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस पे हम काम करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई की तरफ ले चलेंगे। थैंक यू सो मच।